갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। इधर अभी मैं हूँ अपनी एकेडमी में और एकेडमी में देखिए रोड शो जो है वो न्यू बन रही है, कुछ बन गई है, कुछ बन रही है। अच्छा, आज है संडे, लेकिन आपको पता है हम काम करने वाले बंदे हैं, तो लोगों के लिए क्या ही संडे तो क्या ही मंडे। लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि शायद मैं पढ़ती पुढ़ती कोई नहीं हूँ, सिर्फ बस जो है वो इधर उधर घूमने फिरने और सैर सपाटे वाली चीजें होती है, भैया ऐसा कोई काम नहीं है। देखो आज इतवार है, कल सैटरडे था, कल भी मैं आई हूँ लैब में अपना काम शाम किया। और बीइंग एंटोमोलॉजिस्ट, जो एंटोमोलॉजी के बंदे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों का एक दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक दिन भी हम लोग लैब से छुट्टी करते हैं तो हमारे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो भैया हम लोगों के लिए छुट्टी है जो है वो बिल्कुल बंद होती है। तो हम लोगों ने काम शाम कर लिया है और आज बेसिकली जो इधर चंचो में ही एक्टिविटी भी है क्राफ्टिंग के हवाले से। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अब आप अगर फ्री हैं तो आप आ जाना। अभी जो है वो मैंने काम शाम तो कर लिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि 4 बजे एक्टिविटी और अभी जो है अराउंड अबाउट 3:20 हो रहे हैं। तो अभी घर पहुंचूंगी, थोड़ा मुँह शुद्ध होंगी, लेपा पोती भी करेंगे और फिर जो है वो हम लोग जाएंगे उस एक्टिविटी में। तो लेट्स सी क्या होता है और ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं आपको वहां पर जाकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। An eternity later. ओके, बैक टू पॉइंट। हम पहुंच गए यहाँ पर बाय बस और बस से हमें लगा था तकरीबन आधा घंटा। और ये जो प्लेस है ये थोड़ी ही दूर है। इसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं तो ये बेसिकली एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसको इन्होंने दोबारा से रीबिल्ड किया और बड़ा ही एस्थेटिक सा पॉइंट बना दिया। हमारे सिटी में ये बहुत ही ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको जाना जाता है। और यहाँ पे हम पहुंचे, हमसे सबसे पहले उन्होंने साइन वगैरह करवाए और ये एक्टिविटी बेसिकली एक ड्राइंग की थी। इसी बेसिकली इनकी प्रमोशन ही थी, मीट माई फ्रेंड आइवरी। यहाँ पर सारे ही इंटरनेशनल थे। सबसे पहले उन्होंने हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया इस एक्टिविटी के बारे में और इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया जो कि मुझे तो कुछ समझ कोई ना आया। फिर जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी आए हुए थे और यूनिवर्सिटी से, और मोस्टली वो ईरान से थे। तो उन्होंने हमें डिफरेंट जो है वो सैंपल दिखाए और मैंने उनमें से चूज़ किया ये फ्लावर वाला। ये मुझे थोड़ा इजी लगा था बनाने में, जबकि बाकी भी थे उनके पास। एक तो था खजूर वाला था, एक लड़की वाला था, एक फ्लावर था। टू द पॉइंट, उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि मतलब इसको बनाना कैसे कैसे है और साथ ही उन्होंने हमें जो है वो थोड़े सैंपल के तौर पर वो चीज़ें भी दे दी। और फिर सबसे पहले जो है वो उन्होंने हमें जो है वो 2 मिल गए हैं पेपर। ये पता नहीं कौन से पेपर है, ऑयली पेपर है कि कौन से पेपर है। और साथ ही हमें मिली ये 2 पेंसिलें। एक तो लेड पेंसिल थी, दूसरी वाली आई डोंट नो कौन सी पेंसिल थी। खैर फिर उन्होंने हमें कहा कि ये जो पेज है जिसके ऊपर फूल पहले से ड्रा हुआ है ये सबसे ऊपर आपने रखना है। इसके नीचे जो है वो जो ऑयल पेपर हमें दिए थे वो वाले हमने नीचे रखने थे और फिर अपना काम शुरू कर देना था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, छापे वाला। और मैंने कहा भाई छापे वाला तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। खैर हमने फिर अच्छे से इसको छापा जैसे छापा जा सकता था, लेकिन फिर भी कितना ही छापा जा सकता था, वो वाला सीन था मेरा। और मैं ड्राइंग में बहुत बहुत बुरी हूँ। आल्दो मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत इंटरेस्टिंग मेरा ये होता था, लेकिन फिर भी मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं होती। खैर काम थोड़ा पॉइंट, फिर जो है वो हमने अच्छे से इसकी लाइनिंग शाइनिंग की ताकि नीचे ये अच्छे से छप जाए। छापा जो है वो मार लिया है हमने। साथ ही उन्होंने हमें पर्ल्स दे दिए जो कि हमने ग्लू के साथ में जो है वो चिपकाने थे और पर्ल से ही ड्राइंग करनी थी सारी। और बाकी बच्चे भी अपना साथ छापा वगैरह जो है वो मार रहे थे, लेकिन जो मेरी दोस्तें थी आइवरी और एमिलिया, इन्होंने अपनी खुद से ड्राइंग की थी। इनकी ड्राइंग बहुत ही अमेजिंग किस्म की थी क्योंकि ये लोग जो है वो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो यू नो ड्राइंग में तो अच्छे ही होंगे। इसको उठाते हैं, नीचे देखते हैं क्या ही छपा है। ओ मैंने गोल इसके सर्कल तो ये वाले तो रह गए मेरे यार। यहाँ पे मैं भी आपको नज़र ना आ रहा हो कि मतलब छापा किस तरह से मारा था। मुझे भी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी लाइट कम होती थी तो डिम लाइट में थोड़ा नज़र आता था। उसके ऊपर ये वाली मैंने पेंसिल थोड़ी रगड़ी है दोबारा से, तो फिर जो है वो थोड़ा नज़र आ रहा है। अभी जो है वो जरा मैंने यही लगाए हैं। I wish I could just throw them on
Eternity later. फाइनली मेरा तो हो गया भैया, बाकी अपना काम करो। अब इसमें की बेचारी फंस गई है लेके इसको इतनी मुश्किल। फाइनली मेरा भी बन चुका है गाइस। ये मैंने अपना नाम खुद से ही लिख लिया एक ही, और साथ में छोटा सा दिल बना दिया। बिंगा टिंगा दिल है मेरा। खैर इग्नोर मारो गाइस, अच्छा बस फोकस करो डिज़ाइन पे। ठीक है। Actual design was that one. My design is like यार 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है। But it's looking so good. Wow. बड़ी होकर मैं कुछ जरूर बनूंगी भैया। जियान है आप। साथ में टिमकने भी लगा दिए हैं छोटे छोटे। ओ वो ऊपर तो रह गया यार एक, इधर से उठा के ना कुछ छोटू सा। इसको पकड़ते हैं। This is our final look. आईवी ने इतना मुश्किल डिज़ाइन बनाया, देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा था लेकिन बनाने में उतना ही मुश्किल था। फाइनली हम लोगों ने इसकी थोड़ी हेल्प की तो फिर जाके इसका घंटे के बाद जो है वो कंप्लीट हुआ डिज़ाइन। और यहाँ जो बहुत सारे that is Emilia's design. आईडी के ड्राइंग पूरी करते करते सारी दुनिया चली गई और फिर हमें उन्होंने पैक चेक करके दी जो हमारी ड्राइंग्स थी। फिर वहाँ पर थोड़ी लेदर की कलेक्शन थी वो हमने देखी, और ये वाला जो थीम था ब्लू वाला, ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। फिर जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था, रात के तकरीबन 8 बज गए थे राउंड अबाउट, और फिर जो है वो हम लोग बाहर निकले। फिर खाने का भी थोड़ा टाइम हो चुका था क्योंकि डिनर टाइम था, तो हमने कहा चलो बाहर से खा लेते हैं। आल्दो मतलब वहाँ पर मुस्लिम रेस्टोरेंट हमें ढूंढना पड़ना था क्योंकि वहाँ पर रश इंजन के जो ऑप्शन थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। लेकिन हमारी साथ वाली फ्रेंड्स ने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा ढूंढ लेते हैं, इधर उधर फिर भी लेंगे, थोड़ा विजिट कर लेंगे चीज़ों, और फिर जब कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट मिलेगा तो फिर हम जो है वहाँ से ट्राई कर लेंगे। फिर फाइनली हम लोगों ने इधर उधर जो है वो थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई। पीछे वो आप देख सकते हैं, ये चाइनीज़ फ्रेंड थी मारिया इसका। वहाँ पर रात का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया था, और ये वाली जो ट्रेन थी ये वाली बड़ी बहुत मज़े की लग रही थी। फाइनली हम लोगों ने एक राउंड लगाया और फिर हमें एक जो है वो मुस्लिम रेस्टोरेंट नज़र आ गया जो कि बेसिकली एक हॉटपॉट टाइप था। चाइना में मुझे 1 साल हो गया है राउंड अबाउट, और मैंने अभी तक जो है वो हॉटपॉट ट्राई नहीं किया। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस थे हॉटपॉट के, और मैंने जब अपनी फ्रेंड्स को बताया कि हम लोगों ने हॉटपॉट नहीं खाया, वर सो सरप्राइज। फिर हमने ऑर्डर किया बीफ हॉटपॉट। वो डिफरेंट चीज़ें थी, वेजिटेबल के नाम पे जो है वो आलू शालू थे, गाजरें थी और इस तरह की चीज़ें थी। बाहर जो है वो म्यूजिक वगैरह भी लगा हुआ था, जो माहौल था वो काफ़ी बहुत मज़े का था। और फिर जो है वो उन्होंने नीचे गैस लगा दी तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो बॉइलिश ऑयल होना शुरू हो गया, तो फिर जो है वो हमने ट्राई किया। साथ में हमें राइस मिले और हमने कोक ली थी साथ में। A few moments later. हॉटपॉट का फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज सो गुड, और हॉटपॉट जो है वो बहुत ही मज़े का था, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही था। फिर हम लोगों ने बिल शील पे किया और वहाँ से निकल गए। इस पूरी जगह का एक मैं कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी, और जब आप इसको देखेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। उसके बाद जो है वो हम लोग एक बहुत ही एस्थेटिक से कैफे में चले गए। वहाँ पर जो है वो हमने एक न्यू आइसक्रीम जो है वो ट्राई की। नाम तो इसका मुझे कोई नहीं पता, लेकिन इसका जो फ्लेवर था वो मैंगो फ्लेवर था और ये बहुत ही अमेजिंग थी। फिर हमने इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और वहाँ पर थोड़े स्टॉल देखे, और फिर काफ़ी टाइम हो चुका था तो हमने कहा अब घर को वापसी चलते हैं गाइस। बस का जो टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम होता है वो 10 बजे होता है। काफ़ी भाग दौड़ करने के बावजूद जो लास्ट वाली बस थी वो हमसे मिस हो गई, हमारे आने से पहले ही वो जा चुकी। फिर हम लोगों को ना चाहते हुए भी सबवे लेना पड़ी। सबवे इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि जो सबवे का स्टेशन है वो हम लोग की यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है, तकरीबन 2 किलोमीटर, और फिर हमें वहाँ से उतर के या तो पैदल आना पड़ता है या फिर दोबारा से बस लेनी पड़ती है अपनी यूनिवर्सिटी तक आने के लिए। हम प्रेफर करते हैं बस को, क्योंकि बस का जो स्टॉप है वो बिल्कुल ही सामने है हमारी यूनिवर्सिटी के गेट के। और जब एग्जिट करना था तो आईवी का कोड जो है वो स्कैन नहीं हो रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई थी, स्टक हो गया था। तो फिर हमने जो है सिक्योरिटी टीम से हेल्प मांगी, तो उन्होंने फिर हमारी हेल्प की और आईवी को वहाँ से गुजारा। फिर हमें बाहर से जो लास्ट वाली थी वो मिल गई और फिर हम हॉस्टल पहुँच गए। और यहीं पर आज का व्लॉग होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।